नमस्कार। राजस्थान एक ऐसी जगह जहां हर किले, हर पत्थर के नीचे कोई ना कोई कहानी दफन है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी किले के राज खोलने जा रहे हैं जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। तो चलिए भानगढ़ किले के 300 साल पुराने रहस्य की परतों को एक-एक करके हटाते हैं। तो किस्से कहानियों से पहले एक सीधी और सच्ची बात, ये जो चेतावनी है ना, ये कोई लोकल गाइड नहीं दे रहा। ये खुद भारत सरकार की संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने लगाई है। सोचिए, जब एक सरकारी डिपार्टमेंट खुद कह रहा हो कि भाई सूरज डूबने के बाद यहां मत रुकना, तो मामला कितना संगीन होगा, है ना। मतलब इस जगह के रहस्य को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। दिल्ली से कुछ ही घंटे दूर राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये किला आज भी खड़ा है। दिन की रोशनी में तो ये किसी शानदार खंडहर जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, यहाँ की हवाओं में कहानियां तैरने लगती हैं। इस किले का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1573 में राजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे के लिए बड़े अरमानों से बनवाया था। 1600 के दशक में तो ये एक भरा पूरा फलता फूलता शहर था, लेकिन फिर 1700 के दशक में अचानक सब वीरान हो गया और आज इसे इंडिया की सबसे भुतहा जगह कहा जाता है। आखिर उन 100 सालों में ऐसा क्या हो गया? भानगढ़ की कहानी असल में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों की कहानी है। एक तरफ है इसका सुनहरा शानदार अतीत और दूसरी तरफ इसका डरावना वीरान आज। चलिए पहले उस सुनहरे दौर की एक झलक देखते हैं। आज जो वीरान गलियां दिखती हैं ना, यकीन करना मुश्किल है कि एक जमाने में यहां 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। 9000! जरा सोच कर देखिए। इन्हीं गलियों में बाजारों का शोरगुल होता होगा, मंदिरों से घंटियों की आवाज आती होगी, महलों से संगीत गूंजता होगा। मतलब एक पूरा का पूरा शहर, एक जीती जागती सभ्यता यहां आबाद थी। और फिर ये आज की सच्चाई, सिर्फ खंडहर। वो जीता जागता शहर बस एक खामोश खंडहर बनकर रह गया। तो सवाल वही है कि आखिर हुआ क्या था? क्या कोई युद्ध हुआ, कोई बीमारी फैली, या कुछ और जिसने इस शहर को रातों रात मिटा दिया? अब इस पूरी बर्बादी के पीछे की वजह क्या है, ये तो पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। लेकिन दो कहानियां हैं, दो किंवदंतियां जिन पर लोग सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही कहानियों का अंत एक श्राप पर होता है। तो ये हैं वो दो कहानियां। एक तरफ है गुरु बालूनाथ का श्राप, जिसमें एक तपस्वी की चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ी। और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंधिया का श्राप, जो एक राजकुमारी के लिए उसके पागलपन का नतीजा था। चलिए पहले गुरु बालूनाथ वाली कहानी को समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि जब ये किला बन रहा था, तो वहीं पास में गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। उन्होंने किला बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। कई पीढ़ियों तक राजाओं ने इस बात का मान रखा, लेकिन फिर एक राजा आए जिन्होंने इस चेतावनी को कह सकते हैं अनदेखा कर दिया और किले को और ऊंचा बनवा दिया। और बस जैसे ही परछाई साधु पर पड़ी, उन्होंने श्राप दे दिया कि यह शहर आबाद नहीं रहेगा, और भानगढ़ उजड़ गया। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे शायद सबसे ज्यादा सुना और सुनाया जाता है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, और इसी खूबसूरती पर फिदा हो गया सिंधिया नाम का एक तांत्रिक। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए उनके बालों के तेल पर काला जादू कर दिया। पर राजकुमारी भी कोई कम नहीं थी, वो उसकी चाल समझ गईं। उन्होंने वो तेल की शीशी पास की एक बड़ी चट्टान पर दे मारी, और फिर जादू का असर उल्टा पड़ गया। वो चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते अपनी आखिरी सांस के साथ वो तांत्रिक एक भयानक श्राप दे गया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, राजकुमारी और सारे लोग मारे जाएंगे, और उनकी आत्माएं वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद होकर भटकती रहेंगी। इन्हीं कहानियों, इन्हीं श्रापों से जुड़ती हैं आज की बातें। जो लोग वहां जाते हैं या जो आसपास रहते हैं, वो कई अजीब व गरीब मतलब पैरानॉर्मल अनुभवों का जिक्र करते हैं। लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ के बाजार से चहल पहल की आवाजें आती हैं, कभी चीखें सुनाई देती हैं तो कभी किसी के हंसने की। नर्तकियों की हवेली से आज भी घुंघरुओं की झंकार आने का दावा किया जाता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है या किसी ने गला दबाने की कोशिश की हो। और सबसे खौफनाक बात, ये माना जाता है कि जो भी गलती से रात में यहाँ रुक गया,
वो या तो कभी लौटा ही नहीं या फिर उसकी दिमागी हालत हमेशा के लिए खराब हो गई। ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक तार्किक मन ये सवाल जरूर पूछता है कि इन कहानियों में सच्चाई कितनी है। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इनके पीछे कोई ऐतिहासिक आधार भी है? और यहीं पे मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो तांत्रिक सिंधिया या राजकुमारी रत्नावती का कोई ठोस जिक्र नहीं मिलता। भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच किसी बड़े युद्ध का भी कोई सबूत नहीं है। एक थ्योरी ये भी है कि शायद यहाँ कोई खजाना छुपा था और उसे बचाने के लिए भूतों की कहानियां फैला दी गई। और रही बात पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, तो कई जांचें हुईं पर आज तक कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ मतलब पक्का सबूत नहीं मिला है। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, आखिर सच क्या है? भानगढ़ बना कैसे, किसने बनाया, ये सब तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन ये वीरान कैसे हुआ? इस एक सवाल पर इतिहास बिल्कुल चुप है। और यही खामोशी भानगढ़ के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या भानगढ़ का राज सिर्फ 300 साल पुरानी एक ऐतिहासिक चुप्पी है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, या फिर ये उन हजारों लोगों की एक अनसुनी चीख है जो आज भी उन खंडरों में गूंज रही है? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए उन्हीं पत्थरों में कैद रहेगा।